गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लिमिट का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए हैं मेंस और एडवांस और बहुत इम्पोर्टेंट। हमने अभी तक आपको लिमिट में कुछ फंडामेंटल्स रूल बताए और दूसरा क्या बताया कि फंक्शन जब 0/0 के फॉर्म में हो, 0/0 के फॉर्म में हो तो क्या करते हैं, एक रूट वाला हमने बताया। कोई भी लिमिट हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट उसकी वैल्यू रखें और वो फाइनाइट आ जाए। अगर फाइनाइट नहीं आए तो वो 0/0 के फॉर्म में हो तब हम उसको फैक्टराइज करते हैं और रूट में हो तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यही केसेस हमने आपको डिस्कस किया। अब ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आगे और सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे। इसको देखो, लिमिट x टेंड्स टू 5 x³ माइनस लैम्डा अपॉन x² प्लस x माइनस इक्वल टू L वेयर L बिलोंग्स टू R, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो, हमने लिमिट का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखो। अगर 0/0 के फॉर्म में आ जा रहा है तो इसका मतलब हमें फैक्टराइज करना है। तो आप देखो, डायरेक्ट यहां x की जगह 5 रखो तो 5 का क्यूब कितना हो गया। 5 का डायरेक्ट हम यहां वैल्यू रखें, देखना ध्यान से, डायरेक्ट वैल्यू रखें तो x की वैल्यू 5 का क्यूब कितना हो गया 125 माइनस लैम्डा। और ये देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30 यानी 0। तो फंक्शन कब इसकी फाइनाइट वैल्यू आती है, इधर देखना, फाइनाइट वैल्यू कब आती है जब ये 0/0 के फॉर्म में होता है। तो नीचे तो 0 आ गया x की जगह 5 रखने, ऊपर कैसे 0 आएगा, यानी जब 125 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू आप 0 रखोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 125। तो 125 लैम्डा इसका आंसर हो गया। तो पहली वैल्यू तो निकल गई लैम्डा की 125, इसको नोट कर लिए। अब इसके आगे थोड़ा सा, इसके आगे लैम्डा की हमारी वैल्यू आ गई 125। अब लिमिट x टेंड्स टू 5 x³ माइनस 125 अपॉन x² प्लस 6 माइनस 30। फॉर्म तुम जानते ही हो, 0/0 का फॉर्म है। तो हम क्या करें, फैक्टराइज करें। ये 5 का क्यूब है तो a³ माइनस b³। तो a³ माइनस b³ क्या होगा भाई, x टेंड्स टू 5 x माइनस 5 x² प्लस 25 प्लस 5x, a माइनस b a² प्लस b² प्लस, और इसका अब फैक्टर करो तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 6, ये फैक्टर आ जाएगा, राइट। अब देखो ये वैल्यू यहां रखते कैंसिल। अब x की जगह 5 रखो तो ये 5 का स्क्वायर 25 50 प्लस 25 75 अपॉन 11, कितना आ गया 5 का भाई a माइनस b a² प्लस b² और प्लस ab। तो x की जगह 5 रखें तो 25 50 और 5 5 25। तो ये देखो 5 प्लस 5 25 प्लस 25, ये कितना हो गया 75 अपॉन यहाँ 5 11, यानी L की वैल्यू आ गई 75/11। तो इस तरह से L की दोनों वैल्यू, L की भी वैल्यू निकल गई और लैम्डा की वैल्यू भी निकल गई। अब देखो इसके बाद देखना, इसी तरह का एक और क्वेश्चन 2 वेरिएबल का हमें करना है, नोट कर लिए। अब ये देखो, एक क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ax प्लस b माइनस 2 अपॉन x, ये इसकी ये इक्वल टू 1
इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब देखना इस टोटल की वैल्यू रखने पे क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है। तो अगर हम लिमिट का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है कि डायरेक्ट यहां वैल्यू रखें, तो x की जगह 0 रखो, तो रूट बी माइनस 2 अपॉन 0, तो रूट बी माइनस 2 अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट आ गया। तो तुम्हें पता है रूट में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 0/0 का होता है। तो यानी अगर x की यहां डायरेक्ट वैल्यू रखें तो ये देखो रूट बी माइनस 2 अपॉन 0, तो ये भी क्या आना चाहिए, ऊपर देखना, ये ऊपर वाला क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एम्प्लाइज दैट रूट बी माइनस 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो अब इसको उधर ले जाओ, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4 आ गई। तो देखो एक b की वैल्यू हमारी 4 आ गई, राइट है। तो अब देखो हम यहां b की जगह क्या रखते हैं, 4 रख दे। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट ax प्लस 4 माइनस 2 अपॉन x, रूट के कुछ है तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी रूट ax प्लस 4 प्लस 2 अपॉन रूट ax प्लस 4 प्लस 2, और इनकी वैल्यू कितना गिवन है भाई, 1। ठीक है, अभी देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू 4 आ गई, अब हमें a की वैल्यू निकालनी, ऊपर वाला पार्ट हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखना, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 और a माइन, ये हो जाएगा ax प्लस 4 माइनस 4 अपॉन x इंटू रूट ax प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना है, 1। अब देखो ये माइनस 4 प्लस 4 से कैंसिल, ये x एक ही स्टेप में कर दे रहे हैं, आप अलग अलग करिएगा, x से कैंसिल। अब देखो, अब देखना तुम्हें a और यहां x की जगह 0 रख दे, x की जगह हम क्या रख दें, 0। तो x की जगह 0 रख दोगे तो रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन 4 इक्वल टू कितना, 1। तो a इज इक्वल टू 4, यानी a भी 4 है और b भी 4 है, ये आंसर नोट कर लिए। अब देखो इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिसका यूज करके हम निकालते हैं। उससे पहले हम तुम्हें एक रूल यूज कर दे, बता दें, जो लिमिट के 90% केसेस में होता है, 90% केसेस में उसका लिमिट, इसको हम कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूल, और शॉर्टकट जल्दी सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। शॉर्टकट जल्दी सॉल्व करने के लिए हम इसको, एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है कि अगर ये देखना x टेंड्स टू a, ध्यान से सुनना, अपॉन gx, लिमिट x टेंड्स टू a, देखो लिमिट का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम यहां वैल्यू रखें, अगर फंक्शन 0/0, 0/0 सबसे बेसिक है, 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में हो। पहले तो ये सुनो कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कब करते हैं, जब फंक्शन 0/0 के फॉर्म में। एक्चुअली इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट भी 0/0 ही होता है। सारे जितने हमने 7 नॉन डिफाइंड केसेस बताए वो सारे 0/0 के हैं। कैसे, ये देखो इन्फिनिटिव को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2/0 लिख सकते हैं, और इस इन्फिनिटिव को क्या लिख सकते हैं, 5/0 लिख सकते हैं।
तो ये जीरो कहाँ चला गया, ऊपर, और ये इधर, तो फाइनली क्या आ गया, 0/0। तो ये जितने नॉट डिफाइंड के केस हमने बताए सबका जो पेरेंटल है वो 0/0 ही है। तो हम एल हॉस्पिटल रूल सबसे पहला कंडीशन लगाते कब, जब फंक्शन 0/0 के फॉर्म में, पहला कंडीशन। एल हॉस्पिटल रूल तभी अप्लाई करते हैं जब फंक्शन 0/0 के फॉर्म में। पहला कंडीशन मतलब एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि हम तभी अप्लाई होंगे जब 0/0। तो जैसे आपने यहाँ वैल्यू रखा और 0/0 का, इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर इसमें वैल्यू रखो। अगर इनकी वैल्यू फाइनाइट आ गई, क्या आई, फाइनाइट आई, फाइनाइट, तो यही इसका आंसर। अगर फाइनाइट नहीं आई, अगर फाइनाइट नहीं आई फिर 0/0, तो फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और तब तक डिफरेंशिएट करते रहेंगे जब तक उसमें फाइनाइट वैल्यू नहीं आती। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम तुम्हें बता रहे हैं जिसका यूज करते हैं हम लिमिट के लिए, ठीक है। ये देख, सम नेक्स्ट टाइप 3 सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चन आए हैं। रिजल्ट, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, पहला देखो, पहला लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस, ठीक है। ये देखो, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x। पहले डायरेक्ट वैल्यू रखें, ये देखो a की पावर n माइनस a की पावर n a माइनस, यानी 0/0 का फॉर्म है। तो इसमें क्या लग सकता है, इसकी डायरेक्ट हम पहले वैल्यू लिख दे रहे हैं, बाद में प्रूव करेंगे। इसमें क्या लग सकता है, n a की पावर n माइनस, ये इसका आंसर। दूसरा, लिमिट x टेंस टू 1 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, ये जितना होता है उससे डिवाइड होता है, तो इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। थर्ड, ये सारे स्टैंडर्ड है जिसका क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। लिमिट x टेंस टू x a की पावर x माइनस 1 अपॉन x टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू होती है log, ये सब स्टैंडर्ड है, ठीक है। फोर्थ, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये भी 1। ये 4 स्टैंडर्ड है जिसपे हम क्वेश्चन करेंगे, राइट है, नोट कर लिए। अब देखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये देखो, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x, इसकी वैल्यू देखो, x की जगह 0 रखें तो 0/0 के फॉर्म में है कि नहीं है, राइट है। लेकिन स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्या, इधर देखिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्या, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये क्या होता है, log a।
इसी फॉर्म में तुम्हें कन्वर्ट करना है, राइट है। तो इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करें तो लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x -1 लिख दें माइनस b की पावर x -1 अपॉन x। ये देखना, ये एक्चुअली a की पावर x माइनस b की पावर x, ब्रैकेट खोलो तो ये माइनस b की पावर x +1, तो +1 -1 कैंसिल हो गया, तो ये और ये इस फॉर्म में आ गया। सेपरेट कर दें तो लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0 b की पावर x -1 अपॉन x। ये क्या हो गया, log a, ये हो गया log b, log a बाई बी इसका, राइट है। अब नोट कर लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू -2, ये देखो -2 की पावर 9 -2 की पावर 9, तो 0 है और ये भी 0, तो देखो एक तो 0/0 के फॉर्म में हो गया, तो आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो, और एक वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, उस फॉर्म में कैसे होगा, इधर देख, लिमिट x टेंस टू -2 x की पावर 9 माइनस 2 की पावर 9 अपॉन x -2 ऐसा है, क्योंकि a की जगह यहां क्या है -2, तो हमने माना, तो इसको हम क्या लिखते हैं n की वैल्यू कितनी है 9, a कितना है -2 की पावर n -1 यानी 9 तो 9 - 1 कितना हो गया 8, तो ये हो गया 9 इंटू 2 की पावर 8, ये आंसर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम तुम्हें दे रहे हैं, तुमको लगाना है, नोट कर लिए। ये देखो, ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू -a x की पावर 7 प्लस a की पावर 7 x प्लस a इक्वल टू 7, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। अब देखो -a रखें तो 0/0 के फॉर्म में, तो एक तो हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, दूसरा क्या करें, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, x टेंस टू -a x की पावर 7 माइनस a की पावर 7 अपॉन x -7। ये देखो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x पॉइंट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, n मतलब 7, a की पावर यानी माइनस a की पावर 7 -1 इक्वल टू 6, माइनस की पावर पॉजिटिव, इवन नंबर पॉजिटिव, a की पावर 6 इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस, राइट है, नोट कर लिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, आखिरी, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की पावर 1/2 -1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 1/3 -1, इसकी हमें वैल्यू निकालें। एक तो देखो आप इसमें बायनॉमियल थ्योरम लगा सकते हो, देखना क्या क्या लगा सकते हैं, x 0 पुट करें तो 0/0 है, तो एक सीधे 1 प्लस x की पावर n बायनॉमियल थ्योरम, दूसरा 0/0 है, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तीसरा वो स्टैंडर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, तीसरा क्या कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे, लेट हम क्या करें, 1 प्लस एक्स को t मान, तो x की जगह 0 तो t की जगह 1, तो लिमिट t टेंस टू 1, अब देखो t की पावर हाफ -1 अपॉन t -1 से डिवाइड, और t की पावर 1/3 -1 अपॉन t, ये देखो ऊपर लग जाएगा, लिमिट t टेंस टू 1 x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1/3,
लगा दें अप्लाई। तो लिमिट t टेंड्स टू 1/3 t की पावर 1/3 -1 और 1/2 t की सॉरी ये ऊपर 1/2 होगा 1/2 और 1/3 माइनस ये t की जगह 1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा और इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये 1/3 होगा, ये 1/3 ये 1/2 तो 3/2 इसका आंसर। ओके।